इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, कहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है जानते हैं आप। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, एक माइनस का चार्ज एक प्लस का चार्ज, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम? 2a। 2a क्यों लेते हैं कि कोई भी डिस्टेंस हम इसके सेंटर से लेते हैं। तो यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर भी a हो जाएगा, जिससे कि जो फार्मूला बनेगा a/2 में नहीं आएगा, या फिर कहीं पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो वो a/2 में नहीं आएगी। तो इसलिए हम इसको 2a डिस्टेंस लेते हैं। दूसरा बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए Q है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू बनेंगे कि डायरेक्शन कौन सी होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। टोटल चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, क्योंकि एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो टोटल चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या हो गया है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट है, मतलब सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट क्या हो गया? Q इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस 2a क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई चार्ज रखना है तो डिस्टेंस कहाँ से लेना है? सेंटर ऑफ डायपोल यहाँ से लेनी है। तो अगर हम a ले लेंगे तो a/2 हो गया, यहाँ पर x तो x प्लस a/2 हो गया। वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करता है, इसलिए x प्लस a आएगा तो सरल होगा। इसलिए हम उसकी डिस्टेंस 2a लेते हैं। कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि a लेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, a भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरा ऐसे बनेगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब कुछ आगे के एमसीक्यू के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, या -q और +q कहाँ पर रखा है? प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर तो इस प्लस वाले पे कहाँ फोर्स लगेगा? QE प्लस QE राइट साइड, और इस माइनस पे क्या लगेगा? QE लेफ्ट साइड। अब दोनों फोर्स देखिए इक्वल है, अपोजिट है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है, एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। उनकी लाइन ऑफ एक्शन देखो अलग अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो मतलब ये क्या बनाएगी? कपल फॉर्म करेंगे। और जब भी कोई इसमें कपल फॉर्म होता है तो क्या होता है? वो रोटेशन उसको प्रोवाइड करेगा, रोटेशनल उसको ट्राई टू रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब रोटेशनल मोशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, टाउ। ठीक है, टाउ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक टाउ प्रोड्यूस, इस टाउ की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो टाउ किससे बन गया? इस कपल से। तो कपल हमने पढ़ा है 11th में, टाउ क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2a sin θ। तो टाउ कितना हो गया? QE, और ये क्या बन गया? 2a sin θ। तो Q और 2a क्या बन गया? P। तो क्या बन जाएगा? PE sin θ। क्या बन जाएगा? टाउ इक्वल टू PE sin θ। PE sin θ, इसको आपको याद रखना है। हम केवल एमसीक्यू के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, डेरिवेशन के लिए नहीं। तो क्या बन जाएगा? PE sin θ। ये किस कारण हुआ है? टाउ किस कारण प्रोड्यूस हुआ है? यहाँ पर कपल के कारण। कपल कौन से बन रहे हैं? QE और -QE, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। टाउ बन गया। अब इस टाउ क्या कर रहा है? इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने का ट्राई कर रहा है। अब अगर इस डायपोल को हमें इधर ले जाना है तो इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी
पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, किस में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हमें फॉर्मूला याद बताएंगे अभी आगे कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो हमें सीधी सी बात है कि दो बातें याद रखनी है। टाउ क्या हो गया हमारे पास, पी ई साइन थीटा, टाउ किस कारण हो रहा है, क्यू ई, जो क्यू है कपल फॉर्म हो रहा है क्यू ई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू ई यहाँ पर और माइनस क्यू इधर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन। इस कंडीशन में वो आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यदि इसको रोटेट करके यहाँ पर लाया हम कितना, प्लस क्यू आ गया, प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस क्यू, माइनस क्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रुका हुआ तो है, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे जो वापस इधर नहीं आएगा, घूम के इधर आएगा इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 होता है तो क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इक्वल टू 0 होता है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा क्या हो जाएगा, 0 तो कितना हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर डाइपोल हमारा इस प्रकार प्लेस्ड है, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, माइनस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें थीटा कितना बन रहा है, 0, क्योंकि पी की डायरेक्शन कौन सी है, बोलो, पी की डायरेक्शन कौन सी होती है, माइनस से प्लस की हो, तो इस प्रकार 0 बन रहा है। अब इधर माइनस क्यू आ जाएगा और इधर प्लस क्यू आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस डायरेक्शन में होगी, माइनस से प्लस की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है हमारे राइट साइड में, तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो कई बार आ जाता है कितना वर्क डन करना पड़े स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो टाउ के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा, थीटा से लेके 0 से लेके 180 तक कितना वर्क करना पड़ेगा, 2p। और अगर तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जिसको अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन P एंड D फॉर विच द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मिनिमम। तो हमने टाउ की वैल्यू बताई थी आपको, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, इसको याद रखना है। तो थीटा इक्वल टू 0 होगा तो टाउ इक्वल टू मिनिमम होगा, ठीक है। अब इसी में आगे देखिए आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस का चार्ज है, यहाँ पर माइनस का चार्ज है, डायरेक्शन कौन सी हो गई, माइनस से प्लस की ओर, तो एंगल कितना बन गया, 0। यहाँ पर देखिए आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ प्लस क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू, डायरेक्शन कौन सी हो गई, माइनस से प्लस की ओर, थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 139, वो क्या है, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल कितना है, 0 से लेके 180 तक रोटेट कराना है, 0 से लेके 180 तक रोटेट कराना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इतना वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ पर 0 से लेके 180 जब वैल्यू पुट करेंगे तो PE आएगा, ठीक है। हमारा मतलब मेन बात है कि हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 लेनी है और थीटा 1 की वैल्यू स्टेबल टू अनस्टेबल, थीटा 2 की वैल्यू कितनी लेनी, 180। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब थीटा 1 कितना है हमारा 180 डिग्री और थीटा 2 कितना है 0, तब कितनी वैल्यू आएगी, -2pe, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि MCQ में आएगा इक्विलिब्रियम से अनइक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, W इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, टाउ के अगेंस्ट उसको रोटेट कराना है, ठीक है। तो जब वो कह रहे हैं कि स्टेबल से अनस्टेबल मतलब 0 से 180, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 2p, और अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, -2p। थैंक यू।